भारत में 2014 से अब तक 90,000 स्कूलों को बंद कर दिया गया। और ये इसलिए किया गया क्योंकि स्कूलों में बच्चों की संख्या लगातार घट रही थी। आपको सुनकर ये कुछ अजीब नहीं लग रहा? क्योंकि भारत में जहाँ बच्चों की जनसंख्या बढ़ रही है, वहीं इन स्कूलों में आखिर बच्चों की संख्या घट क्यों रही है? सरकार को इस पर ध्यान देने के बजाय उल्टा सरकार इसका बहाना बनाकर इन स्कूलों को बंद करवा रही है। चाहे वो क्या बच्चे पिछले 1.5 महीने से क्या कर रहे हैं? घर पर हैं। घर पर हैं। राजस्थान के झालवाड़ा जिले के पिपलौदी सरकारी स्कूल में 25 जुलाई 2025 को सुबह प्रार्थना के दौरान क्लासरूम की छत ही ढह गई, जिसमें 7 मासूम बच्चे मारे गए और 27 घायल हो गए। ये कोई दुर्घटना नहीं बल्कि अपराध था, क्योंकि गांव के लोगों और बच्चों ने पहले ही उस जर्जर छत की शिकायत स्कूल प्रशासन से की थी, लेकिन इस लापरवाह सिस्टम ने इसे अनसुना कर दिया। एक बच्चा सुबह अपनी आंखों में भविष्य के सुनहरे सपने लिए उठता है। गांव की कच्ची सड़क पर किताबों का बोझा पीठ पर लादे वो स्कूल की ओर चलता है, लेकिन वहां क्या मिलता है? एक लापरवाह सरकारी सिस्टम, टूटी बेंच, जर्जर छत, जो उल्टा उसके भविष्य संवारने के जगह अपनी बदहालत का बोझ उस बच्चे के भविष्य पर लाद देता है। ऐसे में कौन माँ बाप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल भेजेगा? NCERT के राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख ने 2024 में देश भर के 75,565 सरकारी स्कूलों पर सर्वेक्षण किया, जिसमें स्कूलों में कई कमियां नजर आई। जैसे 60% स्कूलों में बिजली और 40% स्कूलों में शौचालय तक नहीं है। कक्षा 5 के 50% बच्चे कक्षा 2 की किताब नहीं पढ़ पाते। 60% बच्चे बेसिक गिनती नहीं कर पाते। 50% स्कूलों में मिड डे मील की गुणवत्ता ही खराब है। 70% शिक्षकों को न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत ट्रेनिंग नहीं मिली है। 65% ग्रामीण स्कूलों में इंटरनेट या स्मार्ट क्लास की सुविधा है ही नहीं। कैग की 2025 रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में 30% शिक्षा फंड बिना उपयोग हुए वापस लौट गया। मध्य प्रदेश के 11,000 से अधिक सरकारी स्कूलों में छात्राओं के लिए शौचालय की सुविधा ही नहीं है। इस समस्या के कारण 3.5 लाख से अधिक छात्राओं ने स्कूल जाना ही छोड़ दिया। स्कूलों की खराब हालत का सबसे भयानक असर दलितों और आदिवासियों के बच्चों पर होता है, क्योंकि ये आर्थिक रूप से काफी कमजोर होते हैं और प्राइवेट स्कूल की फीस ये अफोर्ड नहीं कर सकते। ये ग्रुप पूरी तरह से सरकारी स्कूल पर निर्भर होते हैं। दलित बच्चों का एलिमेंट्री स्कूल ड्रॉप आउट रेट 51% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 37% है। आदिवासी बच्चों का प्राइवेट स्कूल इनरोलमेंट मात्र 12.7% है। ऑक्सफैम 2024 स्टडी दिखाती है कि दलित और आदिवासी बच्चों का प्राइवेट स्कूल एनरोलमेंट और भी घटता जा रहा है। स्कूलों की ऐसी हालत के साथ विकसित भारत के सपने देखने का हक क्या इस देश के लोगों को होना चाहिए? जब हम डंका बजाते हैं कि इस दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन गए हैं, तो उसी वक्त ये सवाल सामने आकर हंसने लगता है कि इस देश में शौचालय की कमी से लड़कियां स्कूल जाना छोड़ देती हैं। कई बीजेपी शासित राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में धार्मिक भावना के नाम पर बच्चों के मिड डे भोजन में अंडे देना ही बंद कर दिया गया, जबकि अंडा प्रोटीन का सबसे अच्छा और सस्ता स्रोत होता है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे भारत में हैं। प्रोटीन की कमी सीधे कुपोषण से जुड़ी है। ASER 2024 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 50% कक्षा 5 के बच्चे बेसिक पढ़ाई नहीं सीख पाते, जिसका कारण कुपोषण यानी प्रोटीन की कमी है। उसके बावजूद अंडे को मिड डे भोजन से हटा दिया गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में एक सरकारी स्कूल में बच्चों के मिड डे मील में नमक के साथ रोटी खाते एक वीडियो को पत्रकार ने जारी किया।
स्कूल प्रशासन पर कार्रवाई और व्यवस्था सुधारने के बजाय राज्य सरकार ने उस पत्रकार के खिलाफ ही केस दर्ज कर दिया। उन्होंने हमें टारगेट किया क्योंकि दो अधिकारी इसमें नपे थे और उच्च अधिकारी जो जिले के हैं ये अपने बचाव में हमारे खिलाफ ही कार्रवाई कर दिए, जो बिल्कुल ही बेबुनियाद है। देश भर में स्कूलों की इन हालत को सुधारने के नाम पर सरकार ने आखिर क्या किया? 29 जुलाई 2020 को यूनियन कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति 2020 को उस वक्त मंजूरी दी जब देश में कोविड का संकट पीक पर था और देश भर में लॉकडाउन लगा हुआ था। इस पॉलिसी में कम छात्रों की संख्या वाले स्कूलों को मर्ज कर बड़े स्कूल कॉम्प्लेक्स बनाने की बात की गई है और जिनमें प्राइवेट पार्टनरशिप की सहायता ली जा सकती है। अब आप जरा सोचिए, आखिर स्कूलों को मर्ज क्यों किया जा रहा है? वो इसलिए कि कोई प्राइवेट कंपनी छोटे छोटे स्कूलों में तो इन्वेस्ट नहीं करेगी, तो इसलिए मर्ज कर क्यों ना बड़ा स्कूल बना दिया जाए। जबकि RTE 2009 के तहत भारत में प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रत्येक बच्चे के निवास स्थान से 1 किलोमीटर की दूरी के भीतर एक स्कूल होना चाहिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत 2023-24 में यूपी सरकार ने 27,000 से ज्यादा स्कूलों को बंद कर दिया गया। मध्य प्रदेश में 29,000 से ज्यादा स्कूलों को बंद कर दिए गए। 2014-15 में भारत में कुल सरकारी स्कूलों की संख्या 11,07,000 से अधिक थी, लेकिन 2023-24 तक ये घटकर 10,17,000 हो गई है, यानी 8% की कमी हो गई। जबकि इसी अवधि में निजी स्कूलों की संख्या 2,88,000 से बढ़कर 3,31,000 हो गई, यानी 14% की वृद्धि हुई। ASER 2024 रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में 2010 में 17% बच्चे सरकारी स्कूलों में शिक्षा लेते थे। आज 2024 में 25% बच्चे अब प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में वादा किया गया था कि देश की GDP का 6% हिस्सा शिक्षा पर खर्च होगा, लेकिन हकीकत क्या है? साल 2024 में शिक्षा के लिए सरकार ने 1.25 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा था, लेकिन 2025 में ये रकम घटकर 1.20 लाख करोड़ रुपए हो गई, यानी 7.6% की कटौती हो गई। हम अभी शिक्षा पर सिर्फ 2.61% खर्च कर रहे हैं। जब हम कहते हैं कि हम विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारी इकोनॉमी जापान को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रही है, तो इस सच को भी देखा जाए कि उनकी शिक्षा व्यवस्था के आगे आज हम कहाँ खड़े हैं। चीन की 99% स्कूलों में बिजली, पानी, शौचालय और इंटरनेट है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्मार्ट क्लासरूम और डिजिटल लाइब्रेरी है। चीन में 95% स्कूलों में STEM लैब है। STEM लैब मतलब वहाँ शिक्षा किताबों की बजाय प्रैक्टिकल बेस्ड दिया जाता है। इस तरह की सुविधा जापान के 100% स्कूलों में है। जिस देश की निचली 50% आबादी दिन के 200 रुपया ही कमा पाती है, जिस देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा हो, प्रति व्यक्ति आय में बांग्लादेश से भी पीछे हो, पूरी दुनिया में सबसे अधिक कुपोषित बच्चे जिस देश में हो, वहाँ यदि क्वालिटी एजुकेशन प्राइवेट हाथों के भरोसे छोड़ दिया जाए तो देश का भविष्य कैसे सुधरेगा? ऐसी बदहाल शिक्षा व्यवस्था के भरोसे यदि कोई विकसित भारत के सपने दिखा रहा तो वो कोरा गप है और कुछ नहीं। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।